स्पेशल वाला नाश्ता बना रही हूँ, वो भी बहुत ही हेल्दी। तो इसमें जीरा और अजवाइन डालेंगे। जीरे कलर चेंज होने देंगे। जीरे कलर चेंज हो चुका है, इसमें प्याज ऐड करूँ। प्याज को हल्का सा लाल कर लेंगे। प्याज कलर चेंज होने के साथ 1 चम्मच मैं लहसुन पेस्ट डाल दूँगी इसमें। लहसुन थोड़ा सा भुनने के साथ ही हम इसमें पत्ता गोभी ऐड कर लेंगे और इसका कच्चापन भी खत्म कर लेंगे 2 मिनट भून के। पत्ता गोभी 2 मिनट भुनने के बाद हम इसमें गाजर बारीक कटा हुआ और शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे। तो अब ये अच्छे से भुन गया है। इसके साथ ही मैं डालूंगी बीट। डालें आपके सब्जी जो भी मिले सीजनल वो डाल सकते हैं अपने पसंद से। इन सबको 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लें। अब इस स्टेज पे हम 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। साथ ही 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। 2 से 3 मिनट और भून लें। कुटी हुई ब्लैक पेपर 1/4 टेबल स्पून। अब इसमें हम हरी मिर्ची डालेंगे। हरी मिर्ची डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है। अब इसके साथ ही हम इसमें आलू डालेंगे उबला हुआ। इसे भी 2 मिनट तक चला लेंगे अच्छे से। अच्छे से भुन जाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया पत्ता और इसे ठंडा होने के बाद आप ब्रेड में या फिर रोटी में ऐड करके बच्चों को दे सकते हैं। मैंने 2 चम्मच चावल और 1 चम्मच आटे का ले लिया है पाउडर और इसे हम पानी डाल करके घोल बना लेंगे और साथ ही इसमें नमक स्वाद अनुसार ऐड करूँगी। तो नमक स्वाद अनुसार डाल दें, फिर पानी डाल लें और पतला सा घोल बना लें। इस तरह से हम ब्रेड पे ये स्टफिंग डाल देंगे और अपने मन चाहे शेप इसे बना लें। इस तरह से हम इसे रोल कर लेंगे और साथ ही मैंने यहाँ पे सेवियाँ डाला है। इसे क्रिस्पी करने के लिए सेवियाँ या तो आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। आप सूजी या पोस्तो दाना इस्तेमाल कर सकते हैं क्रिस्पी करने के लिए। और इस तरह से हम इस पे कोट लगा लेंगे और मीडियम फ्लेम ऑयल में इसे हम फ्राई कर लेंगे या फिर सैलो फ्राई कर सकते हैं आप। और ये घोल हमने तैयार कर लिया था आटे का, आप चाहे तो मैदे का कर सकते हैं। और इसमें डिप करके फिर इसमें हम इस तरह से कोट कर लेंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो हम मीडियम तेल को गर्म करेंगे और इसमें हम फ्राई होने के लिए रख देंगे। तो इस तरह से हम फ्राई होने के लिए रख देंगे और इसे क्रिस्पी और अच्छे से करारा भून लेंगे। और इस तरह से आप बच्चों को अपने लंच में बना करके दे सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो ये देखिए एकदम क्रिस्पी क्रंची सा बनकर के तैयार है। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहारी खाना।